हजरात, हम आज आपसे डॉक्टर मारंग बलोच बमाए बाकी मुफीद साथियों के केस के हवाले से मुखातिब है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इस केस के पस मंजर, बलूचिस्तान में अदालती निज़ाम पर दबाव के असरात और बलोच सियासी असीरान के खिलाफ मुतबादिल कानूनी दफात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। डॉक्टर मारंग बलोच को 22 मार्च को कोयटा के इलाके सरियाब से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो फोर्सेस की जारहाना काम के नतीजे में शहीद होने वाले 2 नौजवानों की मैयतों के साथ पुरअमन धरने में शरीक थी। पुलिस ने धरने पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मैयतों और इनके लवाकिन को गिरफ्तार किया बल्कि डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच और 2 दीगर खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के पहले रोज कोई वजह बयान नहीं की गई। ताहम अगले रोज जिला इंतजामिया ने मीडिया पर ब्रीफिंग में इतला दी कि डॉक्टर मारंग बलोच को सेक्शन 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। हम इस मौके पर ये वजाहत करना चाहते हैं कि 3 MPO एक कानूनी अमल है जिसका नफाज 2011 में के एक्ट के तहत किया जाता है। इस एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुतलका फर्द को नोटिस के जरिए इल्जामात से आगाह करता है और अगर नोटिस फर्द तक ना पहुंचे तो अखबार में इश्तिहार शाया किया जाता है। इसके बाद हुकूमत अपने इल्जामात की सबूत पेश करती है और मुतलका फर्द को अपना दिफा करने का मौका दिया जाता है। अगर इल्जामात साबित हो जाए तो फिर गिरफ्तार किया जाता है और केस की नुमाइंदगी होम डिपार्टमेंट के जरिए की जाती है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के केस में दफा 3 और 6 के तहत दरकार कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, यानी MPO एक्ट 2011 की मुकम्मल पैरवी नहीं की गई, जिस बिना पर हमारा मुतालबा था कि DC का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे खारिज किया जाए। इस सिलसिले में हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया और हमारे वकला टीम ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने केस की तमाम पहलुओं को वाजिया किया, जिस पर यही उम्मीद थी कि मुअज़्ज़िज़ अदालत कानूनी और आईनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इस केस का फैसला सुनाएंगे। लेकिन अफसोस कि मुअज़्ज़िज़ अदालत हुकूमत के सामने अपनी आईनी और कानूनी इख्तियारात से दस्तबरदार हो गए। गुज़िश्ता 3 दिन से डॉक्टर मारंग बलोच के केस में फैसला मुतवक्का था। जुमेरात के रोज दलाइल मुकम्मल होने के बाद जुम्मे को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन रियासती दबाव की बिना पर मुसलसल ताखीर की गई। पीर के रोज भी फैसला सुनाया नहीं गया, जबकि आज अदालत को फैसला सुनाना था। इसके बरअक्स मुअज़्ज़िज़ अदालत ने केस को मजीद समाअत के लिए होम डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया। ये एक गैर मामूली और हैरानकुन इक़दाम है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर अदालत के बजाय इंतजामिया को मामला भेजना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। अगर अदालत हमारे खिलाफ फैसला भी सुना देती तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी हक मौजूद होता। ताहम इस फैसले के नतीजे में अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी वक्ती तौर पर बंद हो चुका है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी, इस केस का फैसला करेगी। इस कमेटी के फैसले के लिए कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं, वो एक दिन ले या 1 साल, कोई पाबंदी नहीं। अगर कमेटी का फैसला भी खिलाफ इंसाफ हुआ तो हमें दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। ये एक जानबूझकर बनाई गई पेचीदा राहदारी है जिसका मकसद सिर्फ ताखीर और इंसाफ से इनकार है। वाजिया रहे कि इस केस में डॉक्टर मारंग बलोच के साथ साथ BYC के दीगर कारकुनान के केसेस को भी शामिल किया गया है और इस फैसले का इतलाक इन तमाम केसेस पर होगा। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये तमाम तफसीलात इस अमर की निशानदेही करती हैं कि इस केस में जानबूझकर ताखीर की जा रही है और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम अदलिया, वकला, बरादरी और इंसानी हुकूक के अदारों से अपील करते हैं कि इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किरदार अदा करे। मजीद इस गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ BYC अपना आइंदा लाएअमल का ऐलान जल्द करेगी।